नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। बांग्लादेश से रिश्ते। दैनिक जागरण। वैश्विक व्यापार में नए समीकरण। आदित्य सिन्हा। जांच की जरूरत। राष्ट्रीय सहारा। वरदान था यह चुनौती। विनीत नारायण। तापमान की चुनौती। हिंदुस्तान। तपेदिक से लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर। जगत प्रकाश नड्डा। अब संपादकीय विस्तार से। बांग्लादेश से रिश्ते। दैनिक जागरण। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनूस की ओर से बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिशमटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का आग्रह यह आभास कराता है कि वह संबंध सुधार के इच्छुक हैं, लेकिन इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए नहीं हुआ जा सकता क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी वातावरण तैयार किया जा रहा है। वहाँ हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर भारत की तमाम चिंताओं के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। एक अन्य चिंताजनक तथ्य यह है कि कट्टरपंथी एवं जिहादी ताकतों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण दिया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है, क्योंकि तथ्य यह है कि वहां की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के दमन को रोकने के लिए वांछित कदम उठाने से इनकार कर रही है। वैश्विक व्यापार में नए समीकरण। आदित्य सिन्हा। लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं। यह 2013 की बात है। एक जापान कंपनी ने भारत में अपनी एसी बेचना शुरू किया। उसके एसी की कीमत स्थानीय प्रतिस्पर्धियों से कम थी। इसमें एक पेच था। इन एसी का निर्माण तो चीन में हुआ था, लेकिन भारत में ये मलेशिया के जरिए आते थे। बी निर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए उस देश को माध्यम बनाया जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीएफ था। वैश्विक व्यापारिक मोर्चे पर यह समीकरण भारत को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे साझेदारों के साथ बढ़ती कदम ताल से आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सक्रियता को गति मिलने से देश में सामरिक हितों की भी पूर्ति होगी। ऐसे में भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में आर्थिक सुधारों सहित भारत सरकार की कोशिशें अब कुछ रंग लाती दिख रही हैं। जांच की जरूरत। राष्ट्रीय सहारा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी निवास से भारी मात्रा में नकदी प्राप्त होने के बाद देश के प्रधान न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनको न्यायिक कामकाज से अलग रखने को कहा। साथ ही इन आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। जैसा कि जस्टिस वर्मा के घर होली वाले दिन लगी आग पर काबू पाने गए अग्निशमन कर्मचारियों को स्टोर रूम में भारी नकदी मिली थी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इसे 15 करोड़ रुपए बताया। पुलिस के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से आग की घटना के दौरान भी सभी कॉल्स को सुरक्षित रखने को कहा है। पिछले 6 महीनों में उनके कॉल रिकॉर्ड भी अदालत ने पुलिस से मांगे। अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो तस्वीरें और शुरुआती जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। जस्टिस यशवंत का दावा है कि उन्होंने खुद या उनके परिवार ने कभी नकदी नहीं रखी। यह उनके खिलाफ साजिश है। खबरों के अनुसार उनके आवास में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने माना कि अग्निकांड की अगली सुबह कुछ अर्धजली चीजों को वहां से हटाया गया है, जो है मामले को और भी संदिग्ध बना रहा है। जांच रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि घर के इस हिस्से में घर वालों के अलावा नौकरियों व मालवियों का भी आना जाना था। कहा जा सकता है कि ये यूं वे असुरक्षित खुले में इतनी मोटी राशि रखने का उचित नहीं बनता, मगर पिछले दिनों इनकम टैक्स के छुपे छापों में पुरानी खटारा गाड़ी में भारी नकदी पाए जाने जैसी घटनाओं का याद आना स्वाभाविक है। उनके निवास में लगे सभी सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। न्याय की कुर्सी पर बैठे शख्स को बेदाग होने की उम्मीद बेईमानी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी अदालत 1999 में इन हाउस कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 जजों की कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच करती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस जली हुई राशि व जज का सिर्फ तबादला किए जाने पर काफी रोष व्यक्त किया था, जो न्याय व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। निष्पक्ष जांच द्वारा ही दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सकता है। जज के बेकसूर पाए जाने के बाद भी जरूरी है साजिश की गहराई से पड़ताल की जाए। दोषी पाए जाने पर कमेटी इस्तीफे की मांग कर सकती है। न्यायपालिका की निष्पक्षता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास जरूरी है।
वरदान था या चुनौती? विनीत नारायण। सुनीता विलियम्स की वापसी से सारी दुनिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने से अधिक समय बिताकर सुर्खियां बटोरी। यह यात्रा, जो मूल रूप से केवल 8 दिनों के लिए नियोजित थी, बोइंग स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराब होने के कारण अनपेक्षित रूप से लंबी हो गई। 5 जून 2024 को शुरू हुई यह यात्रा 19 मार्च 2025 को समाप्त हुई, जब यह पृथ्वी पर लौटी। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सुनीता का यह लंबा अंतरिक्ष प्रवास एक वरदान था या एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था, जिसने हम उनके जीवन और विज्ञान को नया आयाम दिया? आज इस प्रश्न का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। तापमान की चुनौती। हिंदुस्तान। भारत में मौसम की चिंता बढ़ती चली जा रही है। कुछ इलाकों में बारिश का आलम है तो अनेक इलाकों में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। मार्च के महीने में ही भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग को मार्च में ही हीट वेव अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। मध्य मार्च में ही ओडिशा में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस पर तक दर्ज किया गया। विशेषज्ञ इस उछाल का कारण जलवायु परिवर्तन, मौसम के बदलते पैटर्न, स्थलीय वार्मिंग और शहरीकरण को मानते हैं। बीती फरवरी 124 वर्षों में सबसे गर्म रही और मार्च में भी पहले से और गर्म साबित होने वाला है। पता नहीं इस साल गर्मी जब अपने चरम पर पहुंचेगी तब पारा कहां होगा। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत के कुछ शहर हीट वेव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, पर प्रमुख रूप से अल्पकालिक प्रतिक्रियाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि गर्मी से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय जरूरी होते जा रहे हैं। यह अध्ययन नई दिल्ली स्थित एक शोध संगठन सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव ने जारी किया है। तपेदिक से लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर, जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। आज विश्व तपेदिक टीबी दिवस है। इस अवसर पर मैं बहुत गर्व के साथ बता सकता हूं कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत किस तरह अपनी सफल रणनीति का नया अध्याय लिख रहा है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने न केवल नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि समुदायों को संगठित करने का कार्यक्रम इस बीमारी से प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने में कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह अभियान 7 दिसंबर 2024 को टीबी के मामलों का पता लगाने में तेजी लाने, मृत्यु दर को कम करने और नए मामलों को रोकने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। चाहे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हो या हमारे लिए पोलियो उन्मूलन अभियान की, भारत ने पहले ही समुदाय संचालित कार्रवाई की शक्ति देखी है। अब टीबी मुक्त भारत अभियान आम लोगों के नेतृत्व वाला एक और आंदोलन बन रहा है। दरअसल जब नवाचारों की पहुंच बनती है और सरकारें, समुदाय व व्यक्ति एकजुट होते हैं, तब संभव भी वास्तविकता बन जाता है। भारत टीबी से सिर्फ लड़ नहीं रहा है, हम इसे हरा भी रहे हैं। धन्यवाद।